सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे देश के 150 करोड़ लोगों के लिए है ये। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बैंकों की गुंडागर्दी दिखाना चाहता हूँ। मेरे भाई, जब रुपया छपता है, ये कागज़ से छपता है जिसको हम नोट बोलते हैं। इसमें स्याही खर्च होती है और इसका छपने का एक प्रावधान होता है। वो क्या प्रावधान होता है कि जब भी रुपया छपेगा उसके बदले सोना रखा जाएगा, तब बैंक आपको रुपया छाप कर देती है। बैंक बगैर सोना रखे हुए रुपया नहीं छाप सकती, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया मानते हो ना, भारत को पहले सोने की चिड़िया थी। क्यों थी? कि भारत में सोने के सिक्के चलते थे। वो सिक्के हमारे रखकर हमको कागज दिया गया। 1 रुपये के बदले 777 मिलीग्राम सोना रखा। 1 रुपया जिसको बोलते हैं, उस रुपये का 777 मिलीग्राम सोना है 1 रुपया। और बैंक ने जो नोट बनाए, तो वो कागज का नोट जब बनाया, जब 1 रुपये का कागज का नोट बना, तो उसने 777 मिलीग्राम सोना रखा। इस हिसाब से हमारे भारत का जो सोना रखा 34 लाख करोड़ रुपये का, 34 लाख करोड़ रुपये के नोट छपे। और आज 50,000 करोड़, 10,000 लाख करोड़ ऐसे अडानी अंबानी के, आप समझ रहे हो इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आया? जब भारत की टोटल 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी सोना, और भारत के अंदर 50-50 हजार लाख करोड़ रुपए के व्यक्ति कैसे जिंदा हो गए? सोचते हो आप? वो ऐसे जिंदा हो गए कि आपकी अंधभक्ति के कारण। अंधभक्ति नहीं, गंध भक्ति बोलूँगा मैं तो। आपने जो गंध भक्ति फैलाई ना धर्म के नाम की, मैंने कहा मुसलमान खतरे में है, आपने कहा हिंदू खतरे में है, कोई बोलता है सिख खतरे में है, और कोई ने ये नहीं कहा कि देश पूरा खतरे में है। सोने का रुपया ले गए और कागज का चूरन वाला रुपया हमको दे दिया। क्योंकि आप जागरूक हो जाते तो आप इनका विरोध करते। आपको धर्म के नशे में उलझाया गया। देखा आपने, धर्म का नशा सबसे भयानक नशा होता है। कट्टरवादी आपके धर्म गुरुओं ने कूट कूट कर आपके जिस्म में भर दी है ना। आप हर एक धर्म के धर्म गुरुओं ने आपको कट्टरवाद बना दिया, देशभक्त नहीं बनने दिया। क्योंकि देशभक्त बनोगे तो इनसे सवाल करना शुरू कर दोगे, इन शैतानों से, ईस्ट इंडिया वालों से, ये इंग्लैंड से जो आए शरणार्थी, इन्हों का विरोध ना हो और ये धीरे धीरे करके आपके पूरे संसाधनों पे कब्जा कर लें। आपके पूरे संसाधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। रोड बनाकर देखा, रोड के ऊपर, रोड की ज़मीन आपके गांव की, आपकी खुद की, लेकिन रोड पर चलने का पैसा आपसे ले रहे हैं। अस्पताल जिस जगह बना वो आपकी ज़मीन, आपके खेत की मिट्टी से ईंटें आई, आपके पहाड़ खोद कर सीमेंट आई, आप ही की ज़मीन से लिया सब कुछ। लेकिन रोड पर भी टैक्स लगेगा, अस्पताल में भी इलाज का पैसा लगेगा। ये आपकी खुद की भारत की चीज़ें थीं। इन भारत की चीज़ों के अंदर दूसरे लोगों को मालिक बना दिया और आप बनते चले गए। आपको अपना धर्म बचाना है ना, मुझे मुसलमान को बचाना है, आपको हिंदू को बचाना है, सनातन को बचाना है ना। आप दोनों एक मत हो जाना। अगर आप दोनों एक हो गए तो बैंकों को भागना पड़ेगा। वो बैंकें भागेंगी तो हराम की खाने वालों को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने तो मेहनत का कभी खाया नहीं है। क्योंकि ये तो पैदा ही हराम के खाने से हुए हैं, किसी नेता के घर में, किसी रिश्वतखोर अधिकारी के घर में, है ना। तो अब इनकी औलादें हैं, ये करके नहीं खा सकती। ये आपको गुलाम बनाकर, आपको धर्म के नाम से लड़ाकर आपको ठगती रहेंगी। आपको बड़ा आनंद आता है ना। एक गधे के ऊपर वजन रख कर चलाओ तो उसको मालूम नहीं रहता कि मेरे ऊपर वजन रखा हुआ है। जब धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ, 1 किलो से शुरू करो, 100 किलो तक वो वजन ढोता रहेगा। गधा कभी मना नहीं करता। इसे आपके ऊपर 108 कानून ऐसे लेकर आए कि आपको मालूम ही नहीं है
कैसे कैसे कानून आपके ऊपर आए। इतने कानून आपके लिए लेकर आए वो लोग कि आप एक साथ खड़े ना हो सको। 144, 144, समझते हो ना? नो, नो, 9 होता है 144 का। 9 का आंकड़ा किसका? शैतान का। शैतान नहीं चाहता कि तुम लोग एक साथ हो जाओ, नहीं चाहता। इतने कानून आपके विरुद्ध बनाए और आप उन मजिस्ट्रेट के ऊपर उम्मीद रखते हो कि ये आपको न्याय देगा। वो फैसले सुनाने के लिए रखा है उन्होंने, न्याय सुनाएगा क्या? जब 1 रुपये के बदले हमारे भारत का सोना 777 मिलीग्राम है, तो हम बैंक से यही सवाल पूछते हैं, अगर आपने हमें लोन अगर हमको दिया है, क्योंकि नोट तो आप ही छापते हो ना। हमें रुपये की अगर नोट की ज़रूरत है, अब रुपया तो आपने हमारा रख लिया, अब हमें आपने नोट दिया है, उस रुपये की बदले में जो नोट दिया है वो नोट आप ही छापते हो। अब हमको ज़रूरत है तो हम कहाँ से लेके आएंगे? आप ही के पास जाएंगे ना, क्योंकि आपके पास हमारा रुपया रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है। तो अब हम आपसे कागज़ का जब नोट लेने जाते हैं तो उसके बदले अगर आपने सोना रखा हुआ है तभी तो आपका असली है। और अगर उसकी छपाई के टाइम अगर आपने सोना नहीं रखा तो वो आपका असली रुपया कब है? जब आपका असली रुपया नहीं है तो फिर हम देने के अधिकारी भी नहीं है। कागज़ का ही तो छापा है आपने, और छाप लो। फिर हमारे घरों पे क्यों ताले लगाते हो? हम आपसे सीधा सिंपल सवाल पूछते हैं, हर मजिस्ट्रेट से पूछते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, हर एक मजिस्ट्रेट से यही पूछना चाहते हैं, जब रुपया हमारा आपके पास रखा है, उसके बदले आपने नोट छापा है, अब उस नोट की हमको ज़रूरत है, अगर वो नोट हमको आप देते हो, अगर उसके बदले में कोई ऊर्जा रखी है, गोल्ड रखा है, बगैर गोल्ड का छपा हुआ रुपया, तो वो फ्रॉड है हमारे साथ, वो तो धोखा है हमारे साथ। और हम अपने धोखे को हम कैसे होने दें? हम तो धोखा नहीं होने देंगे ना, हम तो आपका विरोध करेंगे। अगर आपने हमारे भारत के अंदर जो करेंसी दी है, मार्केट के अंदर जो रुपया चल रहा है, ये कागज़ का, जिसको हम रिज़र्व बैंक छाप कर हमको देती है, अगर ये रिज़र्व बैंक ने, आरबीआई ने इस कागज़ के बदले सोना नहीं रखा तो हम आपको किसी भी तरीके का कर्ज वापस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास हमारे भारत के रुपये की कीमत 1 रुपये की 770 मिलीग्राम है। तो हम आपको 1 रुपया हम दे रहे हैं, मतलब 15 रुपये अगर हम आपको दे रहे हैं तो हम आपको तकरीबन 1,70,000 रुपये दे रहे हैं, 1,70,000 नोट दे रहे हैं। क्योंकि आज का रेट सोने का मालूम है, 1,65 हो चुका है 10 ग्राम का, तो 11.5 ग्राम का हमारा 1 तोला होता है, तो तकरीबन 2 लाख रुपये का हो रहा है। तो 1 रुपये की कीमत 20,000 के लगभग हो चुकी है, जो 1 रुपया है हमारा। अगर आपने हमको 1 लाख रुपये का लोन दिया है तो मात्र 5 रुपये हम आपको देंगे, समझते हो? 1 लाख पर 5 रुपये। आज की तारीख, आज तारीख क्या है? 30 जनवरी 2026। तो मेरे रुपये की क्या कीमत है? 20,000। और अगर तुमने इस कागज़ के चूरन के बदले में सोना नहीं रखा, वो तुम्हारी गलती है। हम तो आपको ईमानदार समझकर उसका व्यापार कर रहे हैं ना, क्या आप ईमानदारी कर रहे हो हमारे साथ? आप अगर बगैर सोने की ऊर्जा का रुपया छाप रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि नोट छापने का अधिकार आप ही को है। अब आपने भारत के अंदर जितना भी कागज़ का नोट दिया है, उस हर एक नोट के बदले आपको 1 रुपये के बदले 777 मिलीग्राम सोना देना पड़ेगा। और अगर आप उसके बदले सोना नहीं देंगे तो हम आपका कर्ज किसी भी देश, भारत के किसी भी राज्य में नहीं देने देंगे। आप ये ना समझना जनता सरकार मोर्चा सिर्फ छोटा सा मोर्चा है, ये पूरे भारत का परिवर्तन करने वाला मोर्चा है। ये तुम शैतानों से लड़ने के लिए हम लोग खड़े हो चुके हैं। अरे हम गोली खाने वालों में से हम भगत सिंह के देश की
मालिक हैं। भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, तो हम उसी देश के हैं। हमने 7,32,000 क्रांतियों का इतिहास पढ़ लिया। हम उठकर खड़े हो चुके हैं। उनकी आत्मा हमारे जिस्म के अंदर है। क्यों? कि हम गुलाम बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। हम पहले से ही माँ के पेट से ही गुलाम बनकर उस भगवान के आए, उस खुदा के आए। हम तुमको रब नहीं मानेंगे आरबीआई, ये बात ध्यान रख लेना। और जितने भी तुमने मकानों में ताले डाले हैं, उन तालों को तोड़ेंगे इंशाल्लाह। भारत की हुंकार और जनता ही सरकार। अगर आपको कर्ज वापस चाहिए तो पहले 500 रुपये का हमको गोल्ड दो जो हमारा रखा हुआ है, तब हम आपका रुपया उस ओरिजिनल मांगेंगे। और जो किराए की पुलिस तुम लेकर आते हो, इसका अंत हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन इनको भी लगाई गई है। ये तो निपटने वाले हैं, मजिस्ट्रेट भी निपटने वाले हैं। जितने भी आपकी सेवा के लिए जो बनाए थे आपने, ये सब अब निपटने वाले हैं, क्योंकि इनके परिवार इनके सामने नष्ट हो रहे हैं। कई नशे में, कई अपराधों में, हर बुरा काम इनके औलादे कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि इन्होंने हराम का खाना शुरू करा, रिश्वत लेकर गरीबों पर अत्याचार करना शुरू करा। अब उनकी हाय बद्दुआ परमात्मा के पास पहुंच चुकी फाइल। अब उनकी फाइल रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अब धरती के ऊपर इंसाफ कायम होगा। इंसाफ के लिए आवाज़ लग चुकी है। और आप से मेरा यही निवेदन है, भारत के अंदर अगर आपने कर्ज दिया है तो उस भारत के रुपये की कीमत आपको मालूम है। पेपर करेंसी एक्ट क्या लिखा हुआ है। अब हमारे 500 रुपये का अगर आप सोना वापस देंगे तो हम आपका लोन अदा करेंगे। और अगर आपने हमें जो नोट दिया है उसके बदले अगर सोना नहीं रखा है तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लो। और ये पुलिस जो आपका साथ दे रही है, इस पुलिस से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप उन शैतानों का साथ दे रहे हो, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप जैसे गद्दारों ने ही भगत सिंह जैसे महापुरुष को फांसी पे चढ़वाया था। क्यों? कि आप जैसे लोगों ने जो वर्दी पहनी थी ना, देश के साथ गद्दारी करी थी, इस भारत माँ के साथ। भारत माँ तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि तुम किसी वेश्या और रंडी से पैदा हो, तभी इन शैतानों का साथ देते हो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको हराम खाना खिलाया होता ना, तो तुम इन बैंकों का साथ नहीं देते। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डीसी और सारे सभी से कह रहा हूँ मैं, सारे गृह विभाग से बोल रहा हूँ और नेताओं से भी बोल रहा हूँ। नेता आपको ठग रहे हैं। देश के लोगों, ये नेता तुमको ठगने के लिए आते हैं। राज और नीति को जिस रोज समझ लोगे, तुम इनको डंडों से मारकर भगाओगे। आपने देखा कोरोना के टाइम पर दारू की दुकानें सजवाई, दारू की दुकानों पर आपकी औरतों को और औलादों को खड़ा करा। लेकिन आपने देखा दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला पिट रहा था, उनका चालान बन रहा था। तुम इनको अपना रहबर बनाते हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। 150 करोड़ की जनसंख्या भारत के अंदर किस अंधभक्ति में जीवन गुजार रही है। तुम इन नेताओं के पीछे अपनी समाज के अंदर लड़ाई करते हो, भाई से भाई की लड़ाई करवा रहे हो। आपको कोई को सरपंच बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को विधायक बना दिया। ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है, परिवारों को नष्ट करने का षड्यंत्र है। आप इनको अपना खुदा के बराबर दर्जा देते हो, भगवान के बराबर दर्जा देते हो। ये तुम अपने ऊपर अपने हाथों से अपना आका चुनते हो। तुम्हें आका चुनने की ज़रूरत है क्या कि तुमको कोई चलाए? तुमने देखा तुमने कैसे आकाओं को चुना है, कैसे आकाओं को चुना है, जिसने गरीबों को रहना मुश्किल कर दिया, गरीबों को रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया, और उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, उन बड़े बड़े फार्मा कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। तुम इनको अपना आका मानते हो। इन नेताओं को मारो, इनके ऊपर तुम कालोज डालो और इनके बच्चों को पकड़कर मारो। ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए तुमने नेता चुने हैं। ये नेता समाज के अंदर अमन और शांति को ख़त्म करने के लिए आते हैं। राज और नीति उसी को कहते हैं कि समाज में अमन और शांति खत्म हो जाए, हर एक इंसान कर्ज के अंदर आ जाए और इन नेताओं के तलुए चाटे। क्या तुम इनको भगवान समझते हो जो तुमसे सजदा करवाते हैं? ऐसे नेताओं को मानना शुरू करो। मेरे देश के लोगों, वो आ गया धरती के ऊपर जिसका तुम्हें इंतज़ार था।
जिसका हर ग्रंथ के अंदर वादा था, जिसका हर मज़हब के अंदर वादा था, वो आ गया धरती के ऊपर। वो डॉक्टर देवेंद्र बिलारा पूरी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए आया है। वही कल्कि, वही मेहंदी, वही जीसस। अब किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज़ के साथ आओ। अरे मौत बार बार नहीं आती, मौत एक बार आएगी। और अंधभक्त और गंधभक्त बनकर मत मरना, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। अंधभक्ति और गंधभक्ति ये सब नरक में जाने वाली है। देशभक्त बनो, देश के लिए कुर्बान हो, देश के लिए लड़ो, देश को बचा लो इन शैतानों से। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करके पूरी दुनिया में कली राक्षस और दज्जाल की हुकूमत करने वाले हैं। इसलिए आपकी संपत्ति हड़प रहे हैं, आपकी हर प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, सोने के रेट बढ़ाकर आपके पास से केस ख़त्म कर रहे हैं। जिसके पास केस ज़्यादा है वो सोना खरीद ले। क्यों? कि सोना 5 लाख का 10 ग्राम होने वाला है। वो ये चाहते हैं कि इनके घरों में जो कैश रखा हुआ कागज करेंसी ये हमारे पास वापस आ जाए। चांदी और सोने के अंदर ये लोग खरीदारी कर लें ताकि इनके पास सोना और चांदी ना रहे। और इनके पास जिस रोज़ कागज सारा बैंकों में चला जाएगा और डिजिटल करेंसी ये चालू कर देंगे। क्यों? कि डिजिटल करेंसी के अंदर आप उनके गुलाम बने रहोगे, आप उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ लगाते रहोगे। आप हमारी तरह आवाज़ नहीं लगा सकते, आप देशभक्त नहीं बन सकते। क्योंकि उन्होंने देखा है ना, इस धरती पर गद्दारों ने बहुत जन्म लिया है। इस धरती के ऊपर देशभक्तों ने भी जन्म लिया है और गद्दारों ने भी इस धरती पर जन्म लिया है। क्योंकि ये भारत के अंदर जब ये आए थे तो इन्होंने कुछ राजा महाराजाओं ने हमारे क्रांतिकारियों को पकड़वाया है। वो राजा महाराजाओं की औलादें आज भी बैठी हुई हैं। आप समझ रहे हो? जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में चले गए, ये कर करके इनकी नस्लें, इनके डीएनए हैं देश को धोखा देना, देश को धोखा देना, देश में गद्दारी करना। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली के अंदर छेद कर देते हैं। ये भारत की भूमि का खाते हैं, वो भारत की भूमि वर्ल्ड इकोनॉमी का गुलाम बना रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी WHO का गुलाम बना रहे हैं। इन नेताओं के पीछे न चलो, ये नेता तुमको दुनिया में भी नर्क बना कर दे रहे हैं और मरने के बाद भी नर्क ही मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर देवेंद्र बिलारा की आवाज़ पर शामिल हो जाओ और इन बैंकों में ताला लगाने के लिए तैयार हो जाओ। इनसे अपना रुपया मांगो, इनसे रुपया मांगो कि हमारे दादा परदादा ने जो तुमको गोल्ड दिया था, जिसके बदले तुमने ये कागज छापा है, उस कागज को वापस रखो, हमें हमारा गोल्ड दो, हमें हमारा गोल्ड दो। ये बिना गोल्ड की ऊर्जा के रुपया छाप रहे हैं और इसी तरीके से हमारे देश को खरीद रहे हैं। ध्यान रखो, वो दिन दूर नहीं कि जब आप डिटेंशन कैंप में जाओगे और इस वीडियो को सुन लो फिर याद आएगी कि बहुत जागरूक करा था, काश हम खड़े हो जाते। सोशल मीडिया का दौर है, ये आवाज़ पूरे देश में पहुंचाओ। देश के अंदर अब बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इतना बड़ा संकट आ रहा है कि हमको रातों को नींद नहीं आती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप हल्के में मत लेना। ये ढोंगी ने जो आवाज़ लगाई है, ये शैतान है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रैप करता है। ये जिसको तुम भगवान मानते हो, जिसको तुम पूछते हो, ये ढोंगी ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ संभोग करता है हमेशा जवान बनने के लिए। ये आज भारत की जो छोटे छोटे बच्चे जो गायब हो रहे हैं, इन शैतानों को परोसे जाते हैं। आपको मालूम है, ये शैतानों को परोसे जाते हैं। 10-10, 5-5 साल के बच्चों के साथ ये गलत काम होते हैं। देखते हो आप, 3-3 साल की बच्ची सेफ नहीं है। क्या तुम ऐसे भारत के मालिक हो, फिर इस भारत को माँ बोलते हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए। इस भारत माँ का नारा लगाते हो तो तुम अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हो, अपनी माँ के साथ संभोग कर रहे हो। भारत की कोई भी बेटी हो, भारत की भूमि पर पैदा होने वाली बेटी पूरे भारत की बेटी है वो। आपने देखा मणिपुर में एक बेटी को कैसे व्यवस्था में मतलब कपड़े उतार कर उसको घुमाया, और आप बड़ी शान से कहते हो कि हमारे देश में तो राम आ गए, राम ने मंदिर बना लिया, राम का मंदिर बन गया। तो कहाँ गए वो राम? अरे उस रावण ने तो सीता की रक्षा करी थी, सीता को साथ कोई गलत काम नहीं करा था। उस राम को हम हर साल जलाते हैं तो यही तो याद दिलाते हैं
क्या में से रावणों को मारने के लिए खड़े हो जाए? और जो रावण आज तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्चियों के साथ अब बलात्कार कर रहे हैं, अभी आपने देखा यूपी का केस, उसको जमानत दे दी जिसने उसके मामों को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया, उन शैतानों को जमानत दे दी। क्यों? कि तुम इनकी बच्चियों के साथ बलात्कार करते रहो। क्योंकि ये तो अंधभक्त हैं, 5 किलो पे निर्भर हो गए, इनके डीएनए खत्म कर दिए, इनके अंदर अब मर्दानगी नहीं रही, सबको नपुंसक बना दिया। क्योंकि ये माँ और बाप अपनी औलाद को नंगा देखना चाहते हैं, तो वो नंगा कर रहे हैं आपकी औलाद को। RFID चिप लग जाएगी तो कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, पूरा गंदा माहौल हो जाएगा। औरत और मर्द की सोचने समझने की ताकत उस शैतान के हाथ में हो जाएगी, दज्जाल के हाथ में। आज आप देख रहे हो आपकी बच्ची कैसे कैसे कपड़े पहन के घूम रही हैं, टीवी पे कैसे ऐड आ रहा है, मोबाइल में कैसे ऐड आ रहा है। आप आवाज़ नहीं लगा रहे? ये आपकी खामोशी इस देश को तबाह कर रही है। आपकी खामोशी, हर एक भारतीय की खामोशी, कोई वर्दी पहन के बैठा हो या बगैर वर्दी का बैठा हो, ये आपकी खामोशी इस देश को तबाह कर रही है, गुलाम बना रही है भारत के बच्चे बच्चे को। और न्यू वर्ल्ड का भी मैं इस पर पूरा जिक्र कर दूंगा तो मेरा चैनल फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पीछे मेरी आईडी को लॉक कर देता है। मेरे अंदर से तो सच की ऊर्जा निकलती है, मैं धोखा किसी को नहीं देता। धोखे का दिया दौर था, धोखा देकर भी मैंने देखा। धोखा जब दिया तो मेरे पास पैसा बहुत आता था भाई, रिकॉर्ड उठा के देखना। अब मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, किसी से कुछ सहारा नहीं चाहता, किसी से रुपया नहीं चाहता, किसी का सहयोग नहीं चाहता, तो मेरी आवाज़ दबा देता है, मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं नहीं डरता उसके अलावा, क्योंकि मैंने वादा करा है आखिरी सांस भी तेरी और ये ज़िंदगी भी तेरी। अब आखिरी सांस जब मेरी हो तो तेरे ही हुक्म पे हो, पूरी जीवन तेरे हुक्म पे हो। उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा से मैंने कह रखा है। तो मैं अपने स्वार्थ के लिए मरना नहीं चाहता, देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। उसमें मर जाऊँ तो मेरी कोई दिक्कत नहीं, पैदा ही मरने के लिए हुआ हूँ। लेकिन जब मैं मरूँ तो ये वीडियो देखोगे आप तो कहोगे कि गंध भक्ति और अंधभक्ति से निकल कर मरा है। शैतान की मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए मेरे अंदर बहुत आग जल रही है। अपने भारत को बचा लो, भारत बहुत संकट में है, बहुत संकट में है भारत। भारत को मुट्ठी में ले लिया वर्ल्ड इकोनॉमी, WHO, बिल गेट्स, एलन मस्क, रॉकफेलर परिवार, ये भारत के एक एक बच्चे के मालिक बन चुके हैं। जो आधार कार्ड बनवाया है, हर एक व्यक्ति ने उनको सरेंडर कर दिया है, हर एक व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया है। इसलिए अब अल्फाज बहुत जहरीले निकल रहे हैं, कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि वीडियो उड़ जाएगा, डाउनलोड नहीं करेगा। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, और ना समझो के लिए तो फिर